आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है 21 इरेफ्यूटेबल लॉस ऑफ लीडरशिप। माना ऐसे 21 नियम, ऐसे 21 लॉस जिसे हम कहते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऐसे ही 21 लॉस जिसके आधार से हम लीडर बन सकते हैं। लीडर माना ऐसा नहीं है कि किसी को कंट्रोल करना, बल्कि लीडर माना इंस्पायर करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, ये है लीडरशिप। तो उसके लिए सबसे पहला लॉ है, वो है लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइंस अ पर्सन्स लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो नेतृत्व करने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता एक आदमी के लीडरशिप की जो इफ़ेक्टिवनेस है, माना इफ़ेक्टिवनेस माना जब हम कोई रिज़ल्ट लाते हैं तो हम कहेंगे कि हम इफ़ेक्टिव है। तो हमारी जो रिज़ल्ट लाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है अगर हम लीडर है तो उस ये जो है पहला लॉ है। तो उसमें ऑथर ने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर आपकी लीडरशिप एबिलिटी 8 तक है, जैसे 1 से 10 का जो स्केल होता है उसमें अगर आपकी लीडरशिप एबिलिटी 8 तक की है तो आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, माना रिज़ल्ट लाने की जो क्षमता है वो 7 की होगी। अगर आपकी लीडरशिप एबिलिटी 4 तक की है तो रिज़ल्ट लाने की क्षमता जो है वो 3 की होगी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझाई। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो था एक कंपनी जो फॉरेन की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम मैं थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब ये कंपनी की स्थापना हुई थी तो 2 भाइयों ने मिलकर के एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट में बहुत जी जान से मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया। रेस्टोरेंट खोलते टाइम बहुत सारी मुश्किल आई, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, जिसको उन्होंने बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल किया और उसको सॉल्व किया। और उसके बाद एक अच्छा सा इनकम मिलने लगा और महीने के साल के करीब करीब $5 लाख कमाने लगे। और उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट करते गए डे बाय डे, किचन कैसा होना चाहिए हमारा। और उनकी एक विशेषता थी कि स्पीड में हम कैसे कस्टमर को हमारी डिलीवरी दे, तो उसके लिए भी वो मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत सारी किचन में असेंबली लाइन लगाई, लोग देखने के लिए आते थे कि कैसे ये स्पीड में किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं, मतलब खाना डिलीवर कर सकते हैं। लोगों को ये मॉडल बड़ा पसंद आया था। तो ये हुआ। अब उस दौर पे एक फ्रेंचाइजी का भी कोई चलन था। बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपनी फ्रेंचाइजीज दूसरों को देती थी और जिससे वो काफ़ी सारा मुनाफा भी कमाते थे। तो इसमें से इन्होंने भी सोचा कि चलो हम फ्रेंचाइजी बनाएं। तो उन्होंने ट्राई किया फ्रेंचाइजी बनाने के, लेकिन उनमें लीडरशिप की जो एबिलिटी है वो कम थी, इसीलिए वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने करीब करीब 10-12 लोगों को कांटेक्ट किया होगा, उसमें से करीब करीब 8 लोगों ने उनका जो प्रपोज़ल था उसमें हाँ कही, पर बाकी सारे लोगों ने ना कर दी। अब उसी टाइम पे एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है रे क्रॉक। और रे क्रॉक आकर के उससे वो एक्चुअली इस कंपनी में जो जूस बनते हैं, मिल्क शेक, उसके लिए मशीन बना रहा होता है। उसकी छोटी सी कंपनी होती है। वो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे देखता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है इनका रेस्टोरेंट देख करके। उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोलूँ। तो इसीलिए वो
अगले 4 साल मेहनत करता है, उन दो भाइयों से बात करता है और कहता है कि चलो मैं आपका पार्टनर हो जाता हूँ और हम आगे बढ़ाएंगे इस कंपनी को। और फिर अगले 4 साल में वो करीब करीब 100 फ्रेंचाइजी के आउटलेट खोल देता है और उसके अगले साल में 500 फ्रेंचाइजी के आउटलेट खोल लेता है और आज वर्तमान समय इसके लगभग 2100 आउटलेट्स है। कहने का भावार्थ ये है इस स्टोरी का कि जो पहले दो भाई थे वो अच्छे मैनेजर थे पर वो लीडर नहीं बन पाए, लेकिन जो उसके साथ जो तीसरा पार्टनर आया रे क्रॉक, वो बहुत बड़ा लीडर था, उसमें लीडरशिप की एबिलिटी थी। तो जो उन दो भाइयों ने करके दिखाया उससे बहुत बड़ा, मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों को इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया, एक अपनी टीम बनाई और उसने ग्रो किया। कहने का भावार्थ ये है कि अगर हमारे में लीडरशिप एबिलिटीज़ होती है तो हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। हम जो करते हैं, हमारी जो विशेषताएं है, उसको हम पूरी दुनिया तक ला सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोई भी टीम होती है, उसमें अगर लीडर कमज़ोर है तो टीम भी ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि टीम्स में टैलेंट की कमी होती है, बल्कि एक अच्छा लीडर नहीं होता है जिसकी वजह से उसको गाइड नहीं किया जाता। एक अच्छी कंपनी होती है, उसमें भी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो अक्सर करके उनके लीडर्स को बदल देते हैं, जिससे उस कंपनी का डायरेक्शन ही बदल जाता है। ऑथर ने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लेकर के कहा है कि एप्पल का जो फाउंडर था स्टीव वोजनियाक ने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी, पर इसको वोजनियाक में लीडरशिप एबिलिटी नहीं थी। उसी टाइम पे उसके साथ स्टीव जॉब्स जुड़ गया और स्टीव जॉब्स, क्योंकि लीडरशिप एबिलिटी होने के कारण उस कंपनी को आज हम देखते हैं कि एप्पल कितना नाम है इस कंपनी का। तो क्योंकि लीडर अच्छा था इसीलिए उस कंपनी को ग्रोथ मिली, इसीलिए वो पूरे विश्व में जो उसकी प्रोडक्ट्स बनती थी उससे लोगों को इंस्पायर कर सका। अब हमारे लिए यहाँ पर सीखने की क्या बात है? ये तो सारी दुनियावी बात हुई, बिजनेस की बात हुई। लीडर्स माना ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा पद हो और उस पद पर बैठ करके हम दूसरों को गाइड करें, ऐसा नहीं होता है लीडरशिप हम जहाँ पर है वहाँ से हम लीड कर सकते हैं, किसी न किसी को हमारे में जो विशेषताएं है उससे इंस्पायर कर सकते हैं। लीडरशिप माना इफ़ेक्टिवनेस, हम रिजल्ट कितना लाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, पुरुषार्थ करना ज़रूरी है, पर पुरुषार्थ से रिजल्ट क्या मिल रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ से सेवा क्या हो रही है, हमारे से कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, हमारे से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम ज्ञान में आने के बाद कितने लोगों तक हमारा इन्फ्लुएंस रहा, यानी कितने लोगों को हम गुण का दान दे सके हैं, कितने लोगों को ज्ञान का दान दे सके, कितने लोगों में हमारे से कितने लोगों के अंदर जीवन में परिवर्तन आया है, वो रिज़ल्ट है। और वो रिज़ल्ट हम तब बढ़ा सकते हैं जब हम हमारी लीडरशिप एबिलिटी को बढ़ाएं। तो इसमें बहुत सारे और भी लॉस है जो हम बारी बारी डेली देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज यही लॉस को हम देखेंगे, इस पर हम मनन करेंगे, हम चिंतन करेंगे, ताकि हम जानें कि हम सही मायने में लीडर है या नहीं। लीडर उसको कहा जाता है जो रिज़ल्ट लाता है। क्या हम जो भी कर रहे हैं उसमें रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये हमें देखना है। हम योग आधा घंटा करते हैं तो उस आधे घंटे के योग से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या हमें शांति मिली, क्या हमारे अंदर ज्ञान का इंक्रीमेंट हुआ, क्या हमारे अंदर पवित्रता बढ़ी, क्या हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ी, और बढ़ी तो उससे दूसरों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये हमें चेक करना है और हमें अपनी लीडरशिप एबिलिटी को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच मेरा बाबा। ओम शांति।